उपासक अन्य नामों को जप सकता है, अन्य नामों का कीर्तन कर सकता है, अन्य रूपों का पूजन कर सकता है। एक उपासक जो किसी एक उपास्य देव में है, वो बहुत से उपास्य देवों की पूजा या नाम कीर्तन या नाम जप कर सकता है, अच्छी तरह, उत्तर अच्छी तरह कर सकता है। परंतु ये साधारण भक्ति में, गौड़ी भक्ति में, वैधि भक्ति में, अनुरागात्मिका भक्ति में नहीं। बाबा उत्तर दे रहे। तो जब हम वृंदावन की भूमि से भक्ति की बात करते थे, प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात, इसीलिए रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। जैसे प्रश्न करते हैं एकांतिक में कुछ भक्त उपासक कि हम तो अमुक 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 बहुत भगवान विराजमान किए हैं, तो सब भगवाने के स्वरूप हैं, आप मना क्यों करते हो? नहीं, मना नहीं है। साधारण भक्ति तो सबकी ऐसी होती है, लेकिन जब अनुरागात्मिका भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात आती, तब अनंत। तो कह रहे बने तो रघुवर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी औरंते बने ताबन बेपेदू। जब सी राम में सब जग जानी, तो और कौन बचा? यहां ज्ञान नहीं, ये प्रेम अनन्यता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक आकाश से बरसे हुई स्वाति के बूंद के सिवा और कुछ ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही प्रेम भक्ति मार्ग का उपासक अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम के सिवा अन्य उसकी कोई भावना ही नहीं रहती। तो जब तक अनुरागात्मिका भक्ति का परिचय नहीं मिला, उसमें नहीं, तब तक ये सब चलता है। थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर इनकी उपासना, इनका कीर्तन, इनकी चालीसा, इनका पाठ, ये प्रारंभिक भक्ति। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति में जाकर के वो समिट जाता है, अपने इष्ट देव के नाम रूप लीला धाम में अनन्य हो जाता है। हमारी लाडली जो हम पे कृपा किए, तब हमें ये सौभाग्य मिला। तो अब हमें किसी की ओर आंख उठा के भी देखना नहीं है। ये कृपा का आदर होगा। कोई भी त्रिभुवन में लालजू से बढ़कर नहीं है, उनकी समानता करने वाला कोई नहीं, फिर बढ़कर कैसे हो सकता है? और लालजू जिनके अधीन हैं, ऐसे समस्त सुख की खान बिहारिन जू से हमारा संबंध हो गया। उनके नाम से, उनके रूप से, उनकी लीला से, उनके धाम से। अब हमें किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना। ये इस कृपा का आदर होगा। देखो, आपको सिद्ध होना नहीं है, ये अनुभव की बात है। यदि आप शरीर के भोग, अंतःकरण का स्फुरण, इसको संभाल पावे गुरु कृपा से, तो आप अभी सिद्ध हैं। आपका जो सच्चिदानंद बपू है, वो किसी साधना से घटता बढ़ता या प्रकट होता नहीं है, वो है। उसी है का जहां अनुभव हुआ, तो भाव होने के कारण वही है तत्काल भाव में, अनुभव में आने लगता है। सखा भाव, सखी भाव, गोपी भाव, जो भाव वो है। उपासक परेशान है देह भाव में, अंतःकरण की स्फुरणाएं उसको जला रही है। ये गलती हमारी है कि हम अंतःकरण की स्फुरणाओं को अपने में मान रहे हैं। हम देह को अपना मैं मान रहे हैं। देह के भोग विलास, सुख सुविधा, असुविधा, दुख दुविधा, इनको अपना मान रहे हैं। यही मिटाने के लिए सत्संग है, अध्यात्म है, साधना है। स्वरूप सिद्ध है, उसके लिए कोई साधना नहीं है। उससे हम भ्रमित होकर देह को अपना स्वरूप मान बैठे, बस यही भ्रम मिटाने की साधना है।
अविद्या मिटी तो बंधन भी भ्रम है और मोक्ष भी भ्रम है, क्योंकि जिसका बंधन ही नहीं हुआ उसको मोक्ष कैसे? वो तो निर्विकार अमल सच्चिदानंद घन, उसको कौन बांध सकता है? न वो कभी बंधा था, न बंधा है, न बंधा रहेगा। पर ये भ्रम यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, इसीलिए गुरु कृपा पात्र जन इसकी परवाह नहीं करते कि मुझे कब क्या स्थिति प्राप्त हो। वो केवल सावधान इसमें रहते हैं कि मेरा असाधन न बनने पावे, शास्त्र विरुद्ध गुरुजनों के विरुद्ध आचरण न बनने पावे। बस आगे से आगे स्थिति भूमिका आपके हृदय में जागृत होती रहेगी, उसके लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप कृपा पात्र हैं। साधना पुरुषार्थ एक अलग है और कृपा का स्वरूप अलग है। आप कृपा पात्र जन हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि असाधन न होने पाए, शास्त्र विरुद्ध गुरुवाणी के विरुद्ध आचरण न होने पाए, भूमिकाएं अपने आप जागृत होती चली जाएंगी। अब हमें आंख उठा के किसी और की तरफ नहीं देखना, कोई स्थिति हो या ना हो। अनन्य भाव प्रियालाल के चरणों में श्रीपाद प्रबोधानंद जी बहुत सावधानी पूर्वक उपासक को अपने उपास्य देव में आसक्त होना है, इस बात को कह रहे हैं। निमर्यादा स्वदमभितः सेवमाना विभूति पश्यत् ब्रह्माभिदमपि पदम नापि नाम्नाय वर्त्मो बृन्दाटव्यामतिरतिरसैकाग्निमग्नं श्रितानां गौरश्यामं तदुभयमहा कोऽपि पंथा दुरूहः। बहुत महिमा की बात करें कि ये मार्ग में चल पाना बड़ा दुरूह है, दुरूह बड़ा कठिन है। क्यों? प्रेम मार्ग में क्या कठिनता है? अनन्य रह पाना, टिक पाना। ज्ञान के मार्ग में हर समय फिसलन का डर होता है। जैसे ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा, नष्ट होने में देर नहीं लगती, क्योंकि उसमें आश्रय भरोसा प्रभु का नहीं है, स्वयं आप चल रहे हैं। गिरे तो गिरे, चले तो चले। प्रेम मार्ग में भरोसा प्रभु का है, पर इसमें खास बात अनन्यता है। प्रेमाधीन प्रभु और प्रेम समुद्र लाडली जी के चरणों की आराधना, तो लालजू बिके हुए रहते सचरियों, बिके हुए करबद्ध। ये प्रेम रहस्य है। इसलिए कह रहे कि हे श्यामानंद रसैक सागर हरे, वृंदावन धाम में मेरे मन में स्फुरित हो। किस रूप में? श्री राधा मुख पद्म भृंग, हमारी महारानी जी के मुख कमल के भृंग हुआ भ्रमर। मेरा मन वैसी हो जाए जैसे आप लाडली जी के प्रति उनके गुणों का गायन कर रहे हैं। उनके मुखचंद्र के भृंग है, चकोर है। श्री राधिका सद्गुण मुखरी तो सदा, आप सदा से स्वामिनी जी का जस गायन करते, वही मेरा मन करे स्वामिनी जी के जस का गायन करे। हे प्रेम विलासी मोहन, हे प्रेम उन्माद प्रकट करने वाले मोहन, मनात प्रोन्मील मन मानुषे, मेरे मन को ऐसा प्रेरित करो, श्री जी के चरणों में आसक्त हो जाए, श्री जी का नाम जप करे, श्री जी की गुणावली का गायन करे और श्री जी की सेवा में। यही हमारा जीवन है। साधक जो अपने कल्याण का दृढ़ निश्चय कर लेता है, स्वधर्म पालन में लग जाता है, तो हर कष्ट, हर दुख